नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ताइवान जियोपॉलिटिक्स की ऐसी रहस्य है जिसके बारे में किसी भी एक्सपर्ट को प्रोबेबली ये नहीं पता कि कब ताइवान अगला यूक्रेन बनेगा। बिकॉज जिस तरीके से आज ताइवान दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, ये काफी दोस्तों चिंताजनक है। बिकॉज आप यूक्रेन और ताइवान को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया तो उससे जो वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पैक्ट पहुंचा, उसमें ऑयल क्राइसिस, थोड़ा मोड़ा फर्टिलाइजर क्राइसिस, यही सब कुछ बेसिक इफेक्ट पड़े। लेकिन अगर दोस्तों यही सेम चीज ताइवान के साथ होता है तो यू कांट इमेजिन। बिकॉज इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर ताइवान है, जिसकी वजह से ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक खासकर जो सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। फिर भूल जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर भूल जाइए 3D प्रिंटिंग, फिर भूल जाइए मशीन लर्निंग, ये सब फिर कहने की बात होगी अगर सेमीकंडक्टर की दुनिया में शॉर्टेज हो जाती है। अब कब ये जियोपॉलिटिकल रहस्य सुलझेगा इसके बारे में तो हमें नहीं पता, ना ही किसी को पता है। लेकिन रिसेंटली आपको शायद पता होगा, अमेरिका ने एक रिसर्च पेपर के अनुसार एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि प्रोबेबली 2023 में चाइना जो है वो ताइवान को फुली अपने कंट्रोल में ले लेगा। उस रिसर्च पेपर में अमेरिका ने ये प्रूफ दिया कि चाइना का जो इस समय प्लान है वो ये प्लान है कि 2027 तक जो चाइना की आर्म फोर्स है ये फुली मॉडर्न आर्म फोर्स बन जाएगी, जिसकी वजह से चाइना इज केपेबल टू इन्वेड ताइवान। लेकिन क्या ये चाइना करेगा? बिकॉज देख रहा है कैसे यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया जो एक बड़ा कंट्री था, जिस सबको लगा कि एक दिन में यूक्रेन को छीन लेगा, लेकिन अब लगभग 3 साल हो गए रशिया फंसा हुआ है। तो क्या चाइना ओवर कॉन्फिडेंस दिखलाएगा और ताइवान को सक्सेसफुली इन्वेट करने का प्रयास करेगा, या रशिया की गलतियों से सीखकर वो डिप्लोमेसी या किसी और तरीके से बातचीत करके इस ताइवान के इशू को रिजॉल्व करना चाहेगा? इन सभी चीजों के बारे में हम केवल बैठ के अटकलें लगा सकते हैं। फाइनली व्हाट विल हैपन, इट इज अप टू द गॉड टू डिसाइड। बट आज इस सेशन में दोस्तों हमें क्या बात करना है, बेसिकली इंडिया ताइवान के बारे में। दोस्तों, इंडिया ताइवान के रिलेशंस बहुत समय से स्थिर पड़े हुए थे, लेकिन पिछले कई साल से जैसे जैसे इंडिया चाइना का टेंशन्स हुआ है और अब ताइवान और चाइना के टेंशन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आज के समय जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पिछले कार्यकाल में ताइवान को लेके एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी था, वो खुल के ताइवान को समर्थन दिए थे, तो इसलिए आने वाले समय में अमेरिका जो है वो ताइवान के कार्ड को और ज़्यादा स्ट्रांगली खेलेगा, जिसकी वजह से भारत के ऊपर भी एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, भारत के ऊपर भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अगर चाइना किसी भी तरीके से भारत को प्रोवोक करे तो हम ताइवान कार्ड को खेल सकते हैं। इनफैक्ट ताइवानी कार्ड क्यों, हम तिब्बत कार्ड को भी खेल सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बता दूं तो आप देख सकते हैं यहां पे ताइवान है, जिसको हम ऑफिशियली कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं ये मेनलैंड चाइना है, जिसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। जब चाइना की सॉवरेनिटी मिली थी, चाइना का जो कोलोनियलिज्म था वो खत्म हुआ था, उसके बाद वहां पे दो पार्टी हुआ करते थे, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट। ये दोनों में आपस में ही लड़ गए कि इंडिपेंडेंट चाइना की हुकूमत कौन करेगा। उस पर्टिकुलर बैटल में कम्युनिस्ट, जिनके लीडर माओ जेडोंग थे, इनकी जीत होती है और ये अपने चाइना को एस्टैब्लिश करते यहां पे। और जो ये नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स थे, इनको भागना पड़ा ये एक छोटे से आइलैंड में, और वहां पे जाके इनका कहना था कि वी आर द रियल चाइना, ये कम्युनिस्ट लोग ने इलीगली इन्वेड किया है। और ये लोग जो भाग के यहां पे गए, वहां पे उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट चाइना बनाया, विच इज द रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब सवाल आया कि दोनों में से रियल चाइना है कौन? भारत ने रियल चाइना दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को माना, और रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हम बिल्कुल रिश्ता ना के बराबर रखते थे, जिस जो ये प्रमाण है कि इंडिया चाइना को लेके कितना ज्यादा सीरियस था। इसलिए नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई कहा था। लेकिन आज ये हिंदी चीनी भाई भाई तो छोड़िए, हिंदी चीनी दुश्मन कब हो जाए ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए आज हमारे पास ये बहुत ही कंपल्शन है कि आज जिस तरीके से जो भाषा चाइना समझता है उसी भाषा में हम चाइना के साथ बात करें। तो अगर अरुणाचल प्रदेश को छीनने की बात करते हो, अगर लद्दाख को छीनने की बात करते हो, तो ये मत सोचना कि हम भी बैठ के आपसे टेबल चेयर मिला के बात करेंगे। इफ यू आर गोइंग टू हिट इन आवर वीक स्पॉट, वी आर गोइंग टू हिट इन योर वीक स्पॉट। इसलिए भारत आज रिपब्लिक ऑफ चाइना
विच इज ताइवान, उसके साथ रिलेशन को बढ़ा रहा है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज वन चाइना पॉलिसी के अंदर आप अगर वन चाइना पॉलिसी नहीं फॉलो करते हो तो आपका जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना खत्म कर देगा। इसलिए भारत भी इस समय वन चाइना पॉलिसी मानता है, जिसके अंदर ये दोनों को हम एक ही चाइना मानते हैं, विच इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसलिए भारत का इस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ रिलेशंस उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। लेकिन उसके बावजूद वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने के बावजूद आज भारत जो है वो ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है। और मैं इसी की बात कर रहा था, आज देखिए ताइवान अचानक क्यों इतना इंपॉर्टेंट कंट्री बना है। बिकॉज आज ताइवान केवल चाइना के इलीगल इन्वेजन को नहीं झेल रहा है, वो तो बहुत सारे कंट्रीज झेल रहे हैं, लेकिन ताइवान काफी खास है बिकॉज ताइवान वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मेकर है और लगभग 65% चिप्स दुनिया के अकेले ताइवान के बनते हैं। और जिस तरीके से आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की वजह से जिस तरीके से सेमीकंडक्टर की जरूरत है और इन सारे सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। और आज जैसे ऑयल के लिए वॉर होता था 20वीं सदी में, आज क्रिटिकल मिनरल्स सेमीकंडक्टर को लेके वॉर होता है 21वीं सदी में। क्रिटिकल मिनरल्स को लेके तो आप देख सकते हैं कैसे यूएस और यूक्रेन में डील हुआ रिसेंटली, जहां पे यूएस ने कहा मदद चाहिए तो हमें क्रिटिकल मिनरल्स हो। तो ये बताता है कि आज सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स कितनी अहमियत है कि कंट्री वॉर तक जाने को तैयार है। और जब से दोस्तों ये घटना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को जिस तरीके से व्हाइट हाउस में ट्रीट किया, तो बाकी जितने भी कंट्रीज जो अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जी रहे थे वो एक सुनहरे सपने में सो रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, अमेरिका है बचा लेगा। वो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, यूक्रेन हो। लेकिन आज समझ में आ गया है कि इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला में छेद है, द वाटर फ्रॉम द रेनफॉल कैन पर्कुलेट। इसलिए अगर आपको बचाना है तो उस छाता के अंदर आपको अपना खुद रेनकोट पहनना पड़ेगा। इसलिए आज सवाल साफ है जियो पॉलिटिक्स के सामने कि क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनेगा, और अगर बनेगा तो कब बनेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब एक नया जियोपॉलिटिक्स जो इमर्ज करके आ रहा है वो है ताइवान इंडिया के प्रति काफी ज्यादा सीरियस हो रहा है। तो इंडिया भी अब हिचकिचा नहीं रहा है ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाने के लिए। अभी सबसे ज्यादा फायदा जो इंडिया ताइवान से उठाना चाह रहा है उसकी मजबूरी को देखकर वो है ये है कि कैसे हम ताइवान को यूज करके अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बना सके। रिसेंटली देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान के पीएसएमसी और हाईमैक्स टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करके भारत में सबसे पहला डिस्प्ले सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा ताइवान जो है वो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करके, हमारे यंग स्किल्ड वर्कफोर्स को यूज करके अपने इकोनॉमी को और बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ताइवान ने एक न्यू वीजा प्रोग्राम बनाया टू अट्रैक्ट द स्किल्ड इंडियन वर्कर्स। इसके अलावा ताइवान ने रिसेंटली अपना इंडिया में तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला मुंबई में। एम्बेसी नहीं ओपन कर सकता है बिकॉज इंडिया ताइवान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है नहीं, बट दैट डजंट स्टॉप फ्रॉम टू ओपनिंग एनी अदर ऑफिस अपार्ट फ्रॉम एम्बेसीज। इसलिए ताइवान ने भारत में मुंबई में अपना तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस टीईसीसी वो एस्टैब्लिश किया। और अब दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया। इस समय रायसीना डायलॉग में ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे और उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया कि अगर आप चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। तो ये ताइवान की तरफ से एक बड़ा ऑफर आ रहा है भारत के लिए। ताइवान ने कहा है कि आप जो चाइना के ऊपर भरोसे बैठे हुए हैं, और क्यों भरोसे बैठे हुए, आपको चाइना से मैक्सिमम क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आप क्यों चाइना से खरीद रहे हैं? बॉस मेरे पास सारा टेक्नोलॉजी है, हम आपकी कंट्री में लेके आते हैं, आपके वर्कफोर्स को यूज करके मेक इन इंडिया के अंदर इंडिया में बनाएंगे। इसके थ्रू आपका चाइना के ऊपर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है खासकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ताइवान के डेप्यूटी एनएसए ने भारत को एफटीए का ऑफर दिया है। लेकिन चाइना ने क्लियर किया है कि कोई भी कंट्री अगर ताइवान के साथ इस तरीके का इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंटर करता है तो इट इज लाइक प्लेइंग विद फायर। अब भारत ये डेप्यूटी एनएसए की बात मानकर एफटीए करता है कि नहीं करता, टाइम विल से। बट इस समय ताइवान जो है वो रियली भारत के साथ एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप बनाने के मूड में। और देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना बहुत ज्यादा पिनकते हुए नजर आ रहा है, चाइना एग्रेसिव हो रहा है भारत के प्रति। उन्होंने कहा है कि मुंबई ऑफिस खुलना वो आप संभल के चलिए, इंडिया इस तरीके की गलती ना करे। तो एक तरीके से धमकी देना चाह रहा है कि 1962 का वॉर मत भूलिएगा। इनफैक्ट अमेरिका को भी धमकी दिया था रिसेंटली चाइना ने। शी जिनपिंग ने कहा था कि जो आग से खेलेंगे वो खुद जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना एग्रेसिव हो रहा है इस समय। लेकिन सवाल ये आता है कि आने वाले समय में क्या होगा फ्यूचर। एक बात तो श्योर है, डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जिस तरीके से दुनिया में जियो पॉलिटिक्स उथल पुथल है, एक बात क्लियर है कि ताइवान का कार्ड बहुत
गर्म रहने वाला है, बिकॉज रिसेंटली देखिए 15 मार्च को G7 का मीटिंग हुआ जहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स ने पहली बार अभी तक के इतिहास में वन चाइना रेफरेंस ही नहीं दिया। तो ये बताता है कि यूएस कितने एग्रेसिवली चाइना को बैलेंस करना चाहता है, बिकॉज ट्रंप ने ही क्वाड को लॉन्च किया था, ट्रंप ने ही स्क्वाड को प्रमोट किया था। तो ये सब चीज चाइना के प्रति जो इंस्टीट्यूशन है वो सब डोनाल्ड ट्रंप की देन है। और अब देखिए G7 ने कैसे वन चाइना रेफरेंस को नहीं दिया। तो अब यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत और ताइवान के बीच में रिलेशंस बढ़ सकते हैं। अगर अगला गलवान चाइना करता है दोस्तों, तो वो इंडिया जो ऑलरेडी वेट कर रहा है ताइवान के साथ, हम सिग्निफिकेंट कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट कर सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपके क्या व्यूज हैं और आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।